हेलो गाइस, हाउ आर यू टू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू दिस सीरीज। इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शेख रिजवान और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कुछ नया सीरीज जिसमें हम कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे। हम अक्सर कई बार कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ भी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जब कुछ हम परफॉर्मेंस देते हैं तो उसमें पता नहीं होता है कि उसमें किस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और वो कैसे बनाने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम उस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जरूर आती हैं। बट यस एग्जैक्टली वी शुड कम टू नो फर्स्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कि हमको वो मिस्टेक्स हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आज हम वही देखेंगे कि किन किन परफॉर्मेंसेस को लेकर हम यहाँ पर अपने आप के बेस्ट परफॉर्मेंस को दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त से मुलाकात नहीं कर पाते हैं और वो एक दिन हमसे बोलते हैं कि भैया तुम कहाँ थे इतने दिन से, या फिर तुम चलो हम कहीं मिलते हैं, बड़े दिन हो गए हैं, कल हम लोग प्लान करते हैं और हमारा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है और हम उसको मना कर देते हैं। बट अक्सर हम हमारे फ्रेंड्स मानते नहीं और बोलते हैं कि नहीं तू मुझे बता कि तू कल क्या क्या करेगा, ओके देन मैं तुझको छोड़ूंगा। तो इसी तरीके से अगर हम उसे एक्सप्लेन करना चाहें कि हम कल क्या क्या करेंगे, या हम किसी को हमारे स्केड्यूल के बारे में बताना चाहते हैं कि हम कल क्या क्या करेंगे, सो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम उसे हिंदी में बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। But how to explain in English these all performances? Okay, there are various performances we can easily perform with the help of this concept. आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कई परफॉर्मेंसेस को हम यहाँ पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बट वो कैसे, आगे देखते हैं। चलिए, स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसके अंदर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से हम इन सारे परफॉर्मेंसेस को बनाएंगे। फर्स्ट हम सीखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। इसका डेफिनेशन होता है विल प्लस वर्ब। जब भी हम विल देखें कहीं भी तो हमको पता लगना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम जो हम करेंगे, इसका डेफिनेशन होता है ऐसा कोई भी काम जो हम करेंगे। कब करेंगे? भविष्य में करेंगे, 1 सेकंड बाद करेंगे, 2 सेकंड बाद करेंगे, 1 मिनट बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे या 1 साल बाद करेंगे। बट हाँ एग्जैक्टली जब हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में करेंगे, कभी भी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं 1 घंटे के बाद तुमसे बात करूंगा। कभी कोई कॉल आता है, यार मैं अभी बिजी हूँ एक्चुअली, आई कॉल यू बैक, मैं तुमसे दोबारा कॉल बैक करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से कई सेंटेंसेस हम बनाते हैं कि फ्रेंड से मुलाकात करनी है, यार आज मैं रात को तुझसे मिलूंगा। ओके, या फिर हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना है और आज संडे है तो मैं बोल सकता हूँ यस मैं कल कॉलेज एडमिशन के लिए जाऊंगा। इसी तरीके से कई सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेफिनेशन है ऐसा कोई भी काम जो हम करेंगे। कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे। एनीथिंग वी विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। एनीथिंग वी विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। ही शी इट सिंगुलर, आई फर्स्ट पर्सन। यहां पर हम बात कर रहे हैं आई के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, ही शी इट सिंगुलर दैट्स थर्ड पर्सन, और यू वी दे प्लूरल की अगर हम बात करें तो यहां पर हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लग रहा है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम बात करें सभी के साथ लग जाएगा, यहाँ पर कोई पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं है। आई यू वी दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर, सभी के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड जब हम इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव में हमेशा याद रखिएगा विल के साथ में नॉट लग जाएगा। और विल नॉट को आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक हाउ टू प्रोनाउंस। विल नॉट को हम बोलेंगे वॉन्ट। विल नॉट को क्या बोलेंगे? हम वॉन्ट बोलेंगे। यस, तो एक सेंटेंस बनाते हैं कि वह खाना बनाएगी। सेंटेंस है वह खाना बनाएगी, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी विल कुक फूड। कौन बना रही है? एक लड़की है, एक फीमेल है जो खाना बनाएगी, तो हम यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेंगे? शी विल कुक फूड। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में विल नॉट को हमें वॉन्ट बोलना है, तो सेंटेंस बन जाएगा शी वॉन्ट कुक फूड। क्वेश्चन हम बनाएंगे तो क्वेश्चन में विल उठ के आगे आ जाएगा, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। विल उठ के आगे आ जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा विल शी कुक फूड। एंड क्वेश्चन प्लस नेगेटिव हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल शी नॉट कुक फूड। एंड व्हाई प्लस क्वेश्चन व्हाई विल शी कुक फूड। एंड हाउ प्लस क्वेश्चन हाउ विल शी कुक फूड। इसके ट्रांसलेशन को समझते हैं।
कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है और सेंटेंस क्या बोल रहे हैं। She will cook food, वह खाना बनाएगी। She won't cook food, वह खाना नहीं बनाएगी। Will she cook food, क्या वह खाना बनाएगी। Will she not cook food, क्या वह खाना नहीं बनाएगी। Why will she cook food, वह खाना क्यों बनाएगी। और how will she cook food, वह खाना कैसे बनाएगी। यहाँ पर हमने 6 फॉर्म के सेंटेंसेस को समझा। Yes, कुछ और एग्जांपल्स के साथ में हम यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस है मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। सेंटेंस हो जाएगा I will talk to you, I will talk to you। सेंटेंस हो जाएगा I will talk to you, I won't talk to you, will I talk to you, will I not talk to you, why will I talk to you, how will I talk to you। नेक्स्ट है एक वर्ड है, सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा। जल्दी उठने के लिए बोला जाता है wake up। सेंटेंस है I will wake up early in the morning, I won't wake up early in the morning, will I wake up early in the morning, will I not wake up early in the morning, why will I wake up early in the morning, and how will I wake up early in the morning। Okay, example, एक सेंटेंस ले रहे हैं। सेंटेंस है कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। जाने के लिए वर्ड यूज होता है go, ठीक है। थोड़ी देर बाद के लिए हम बोल सकते हैं आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेंटेंस में आपको पहले बना के बता रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, I will go after some time, I will go after some time। अब हम इसको 6 सेंटेंस के साथ चेंज करेंगे, चलेंगे। यस, 1 2 3 स्टार्ट। I will go after some time, I won't go after some time, will I go after some time, will I not go after some time, why will I go after some time, how will I go after some time। एक सेंटेंस है वह मुझे कॉल करेगी, वह मुझे कॉल करेगी। वर्ब है यहाँ पर कॉल करना, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। ING लगा देंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वह मुझे कॉल करेगी, तो सेंटेंस हो जाएगा she will call me, she will call me। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Yes, you have to speak with me and my voice। Okay, मेरी वॉइस के साथ में आपको बोलना है, आपको बाद में नहीं बोलना है, आपको मेरे साथ बोलना है। Got it my point? Yes, I will speak gradually, don't worry about it, you will have to speak with me gradually। आपको मेरे साथ धीरे धीरे बोलना है। Okay, स्टार्ट करते हैं। She will call me, 1 2 3 start। She will call me, she won't call me, will she call me, will she not call me, why will she call me, how will she call me। Got it? Yeah, sentence है मैं ब्रश करूंगा, मैं ब्रश करूंगा। मैंने सिर्फ बोला मैं ब्रश करूंगा। ओके, सेंटेंस क्या बनेगा। I will brush, I will brush। Okay, that's okay, I will brush। सेंटेंस हो जाएगा 1 2 3 start। I will brush, I won't brush, will I brush, will I not brush, why will I brush, how will I brush। Got it? Yes। Next, परफॉर्मेंसेस को समझते हैं हम यहाँ पर कि हमारे अगले परफॉर्मेंसेस क्या है। परफॉर्मेंसेस के लिए अगर हम बात करें तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से हम कई परफॉर्मेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें टुमारो स्केड्यूल, टुमारो स्केड्यूल जिसमें हम अपने कल की बात कर रहे होते हैं। टुमारो का मतलब होता है कल और स्केड्यूल मतलब आपकी दिनचर्या। हम यहाँ पर कल की बात कर रहे हैं कि कल हमारी जो दिनचर्या है वो उसमें हम क्या क्या करेंगे। what we will do tomorrow, हम क्या कल करेंगे, जो भी हम करेंगे, जो कल करेंगे उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम इजीली इस परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके, द नेक्स्ट है बी यानी फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग में अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग मतलब होता है कि आने वाले 10 सालों में, आने वाले 20 सालों में, आने वाले 25 सालों में हम क्या करेंगे। व्हाट्स माय फ्यूचर प्लानिंग, लाइक व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, then after that I'll do job in a good company, in a multinational company,
then I'll get a huge amount. I'll get a huge salary from there. Then I'll build my own house. ठीक है, इस तरीके से कई फ्यूचर प्लानिंग्स हमारी होती है कि मैं 2 साल बाद ये करूंगा, 5 साल बाद ये करूंगा, और 25 सालों का प्लानिंग्स हमारा होता है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होता है, वो इसे हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम इसके अंदर सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो सेंटेंसेस के अंदर हमारी सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ स्पीचेस के अंदर हमारी खूबसूरती डालनी होती है। सेंटेंस एक स्मार्ट होना चाहिए। हम अगर जो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं वो एक स्मार्ट वे के अंदर होना चाहिए, बिकॉज इट्स रियली मैटर लॉट लाइक द वे यू टॉक इन इंग्लिश, इट्स वेरी डिफरेंट मैनर। अलग अलग तरीके से बोलने की एक टैक्टिक्स होती हैं और एक स्मार्ट वे होता है कि हम उसको तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं। एग्जैक्टली, आपकी एक स्मार्ट इंग्लिश को बनाने के लिए कुछ कनेक्टर्स बीच बीच में यूज करना होता है। हम नॉर्मल वे में इंग्लिश को नहीं बोल सकते। इंग्लिश को अंदर अगर हमें कोई खूबसूरती डालनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पर कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर फ्यू कनेक्टर्स आपके सामने हैं। कनेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देन यानी फिर, एंड यानी और, इसी तरीके से आफ्टर दैट यानी उसके बाद। अगर हम बात करें आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, यानी जब हम कुछ समय बाद की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आफ्टर सम टाइम लगा सकते हैं। उसके अलावा फॉर फ्यू मिनट्स यानी कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद हम बात करते हैं, कुछ मिनट के बाद। या फिर हम बोलते हैं व्हाइल प्लस वर्ब की ing, यानी ऐसा कोई भी काम जो हम करते करते हैं। जैसे मैं सोते सोते सपने देख लेता हूँ, मैं सोते सोते सपने देख लूंगा, मैं चाय पीते पीते नाश्ता कर लूंगा, मैं नाश्ता करते करते तैयार हो जाऊंगा, मैं स्कूल जाते जाते अपना होमवर्क याद कर लूंगा, मैं ऑफिस जाते जाते अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगा। इस तरीके से कई सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम जनरल रूटीन में करते हैं। तो उसको कैसे बनाया जाता है, इसी के साथ में नेक्स्ट कनेक्टर है वो है आफ्टर प्लस वर्ब ing। इसमें होता है ऐसा कोई भी काम करने के बाद, कोई भी काम हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम दूसरे काम को अंजाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद चाय पीऊंगा। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर आई विल टेक टी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने चाय पी, ठीक है। अब जैसे चाय पीने के बाद अगर मैं तैयार होऊंगा तो क्या बोलेंगे, यस आफ्टर टेकिंग टी आई विल गेट रेडी माई सेल्फ। और अगर तैयार होने के बाद मैं ऑफिस जाऊंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, तैयार होने के बाद, यानी आफ्टर गेटिंग रेडी आई विल गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस जाने के बाद मैं मीटिंग लूंगा तो क्या बोलूंगा, यस आफ्टर गोइंग टू ऑफिस आई विल टेक मीटिंग। Exactly, these kind of the concept like we can use in general performances. हम इन परफॉर्मेंसेस में ऑल कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और अपनी इंग्लिश को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। चलिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैं रख रहा हूँ एक पैराग्राफ के साथ में, जिसमें आप सबसे पहले टुमारो शेड्यूल को यहाँ पर देखेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट?